पिछले एक साल से रूस यूक्रेन का युद्ध दुनिया को डरा रहा है। क्योंकि यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं है, इसलिए अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन उसे आर्थिक मदद तो दे रहे हैं, लेकिन युद्ध में सीधा कोई नहीं उतर रहा। दूसरी ओर रूस है, जो कि हार मानने को तैयार नहीं है और हर दिन ज्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे तो इस एक साल में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से दुनिया के कई नेताओं की मुलाकात हुई। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी ब्रिटेन में जेलेंस्की से मुलाकात की। लेकिन अब सभी को चौंकाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति युद्ध क्षेत्र में जेलेंस्की से मिलने यूक्रेन के कीव जा पहुंचे। यूक्रेन में बाइडेन की ये सरप्राइज विजिट थी, जिसे टॉप सीक्रेट रखा गया था। किसी को भी इसकी भनक नहीं लगी कि बाइडेन यूक्रेन जा रहे हैं। यूक्रेन में राष्ट्रपति निवास पर बाइडेन ने अपने यूक्रेनी समकक्ष वोलोदिमिर जेलेंस्की और उनकी पत्नी ओलेना से मुलाकात की। वहीं युद्ध के एक साल बाद बाइडेन ने यूक्रेन को और $50 करोड़ के नए हथियार देने की घोषणा की। इसमें जेवलिन मिसाइल, हॉवित्जर तोप और गोले शामिल हैं। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ ये युद्ध यूक्रेन में बुरी तरीके से जान माल को नुकसान पहुंचा चुका है। इस एक साल के दौरान अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को कई अरब डॉलर की मदद तो पहले ही दी जा चुकी है, लेकिन 5 घंटे के लिए कीव पहुंचे बाइडेन ने यूक्रेन को फिर से वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया। बाइडेन ने यूक्रेन को $500 बिलियन देने की मदद का ऐलान किया। बाइडेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जंग के एक साल बाद भी उनका देश यूक्रेन के साथ है। यूक्रेन को पहली बार अमेरिका से ऐसे हथियार मिलने जा रहे हैं जो इससे पहले इस युद्ध में कभी इस्तेमाल नहीं हुए। दरअसल बाइडेन का यूक्रेन दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक साल के युद्ध के बाद भी रूस कमजोर नहीं पड़ा, जो अमेरिका उम्मीद कर रहा था। इसी वजह से बाइडेन यूक्रेन में नई हिम्मत देने के लिए पहुंचे। हालांकि यूएस के पत्रकारों का कहना है कि अमेरिका का रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन नहीं चाहता था कि बाइडेन पोलैंड ना जाकर कीव जाए, क्योंकि कीव में ही रूस के सबसे ज्यादा हमले होते हैं। वहीं बाइडेन की यात्रा को अधिकारियों की तरफ से टॉप सीक्रेट रखा गया था। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से कहा गया कि 19 फरवरी को देर शाम पत्रकारों को बताया गया कि बाइडेन पोलैंड जा रहे हैं, जबकि वो पहले ही आधा रास्ता पार कर चुके थे। 24 घंटे तक उनका ये दौरा सीक्रेट रखा गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की ही रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन पोलैंड के बॉर्डर से ट्रेन के जरिए यूक्रेन पहुंचे। उनके इस दौरे को लेकर सुरक्षा अधिकारी काफी चिंतित भी थे। आपको बता दें कि बाइडेन को इस हफ्ते यूरोप की यात्रा पर निकलना था, लेकिन व्हाइट हाउस पिछले एक हफ्ते से कह रहा था कि इस यूरोप के एजेंडे में यूक्रेन शामिल नहीं है। लेकिन 19 फरवरी की शाम को अपने दौरे पर रवाना होने से पहले बाइडेन अपनी पत्नी जिल के साथ डिनर के लिए बाहर गए थे। यूक्रेन वो वॉर जोन है जिस पर अमेरिकी मिलिट्री का कोई नियंत्रण नहीं है। कीव में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पहले बाइडेन ने जेलेंस्की से खास बातचीत की। इस दौरान बाइडेन ने कहा कि वो जेलेंस्की के साथ पूरी दुनिया के बारे में बात करना चाहते हैं। उन्होंने यूक्रेनी नागरिकों को हीरो बताया। उनका कहना था कि यूक्रेन के लोगों की फिर से तारीफ करने का दिल करने लगा है। जहां के नागरिक कड़ी मेहनत करने वाले ऐसे लोग हैं जिन्हें कभी कोई मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं दी गई, लेकिन इसके बाद भी वो जिस तरह से आगे आए हैं वो किसी हीरो की तरह हैं और पूरी दुनिया भी यही सोचती है। वैसे तो बाइडेन का राष्ट्रपति के तौर पर ये पहला यूक्रेन का दौरा है, लेकिन उपराष्ट्रपति के तौर पर वो 6 बार यूक्रेन जा चुके हैं। जनवरी 2017 में उन्होंने आखिरी बार यूक्रेन का दौरा किया था। हालांकि इस दौरे के बाद रूस यूक्रेन का युद्ध बंद होगा, शायद ही ऐसा हो, लेकिन नए हथियारों की सप्लाई से युद्ध बढ़े, ये होता हुआ ज्यादा दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।